टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियां रिंकी और पिंकी के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। टुनटुनी का पति जग्गू भोजन लाने गया हुआ था। तभी रिंकी चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, हमसे पापा क्यों प्यार नहीं करते? हमसे हमेशा दूर दूर रहते हैं, हमें कभी गले भी नहीं लगाते, जबकि हम दोनों ही आप दोनों की बात मानते हैं, अच्छी पंछियों की तरह। हम तो कोई बदमाशी भी नहीं करते, कोई गलत काम भी नहीं करते, ताकि आप हमसे गुस्सा हो। फिर पापा हम दोनों से क्यों प्यार नहीं करते मम्मा? सबके पापा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बस हमारे पापा ही हम दोनों से प्यार नहीं करते। रिंकी चिड़िया की बात सुन के टुनटुनी बोलती है, नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है कि आपके पापा आप दोनों से प्यार नहीं करते। आप दोनों से वो प्यार करते हैं, पर जताते नहीं हैं, और अभी पापा थोड़े व्यस्त हैं अपने कामों में, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। कुछ ही दिनों बाद इस अंडे से आपको कोई भाई या बहन आने वाला है, इसलिए आपके पापा बहुत व्यस्त रहते हैं भोजन संग्रह करने में, ताकि आगे हमें भोजन की कोई कमी ना हो। इसीलिए आपके पापा आप दोनों को उतना वक्त दे नहीं पा रहे हैं। टुनटुनी अपनी बेटियों को समझा रही होती है कि तभी वहां जग्गू दाना लेके आ जाता है। आते ही जग्गू बोलता है, टुनटुनी, इस बार मुझे अपना बेटा चाहिए। इस बार बेटा नहीं हुआ ना, फिर अंजाम देख लेना तुम। तभी अचानक से अंडा फूट जाता है और उसमें से एक छोटा सा चिड़ा निकलता है। वो एकदम दिखने में अपने पापा जग्गू की तरह दिखता था। जग्गू अपने बेटे को देख के बहुत खुश हो जाता है और खुशी से अपने बेटे टिंकू को अपने गले से लगा लेता है। जग्गू को अपने बेटे से गले लगता देख के पिंकी और रिंकी दुखी हो जाती हैं। तभी पिंकी बोलती है, पापा, क्या आप हम दोनों से प्यार नहीं करते? हमें तो आपने कभी इस तरह गले नहीं लगाया जैसे आप हमारे छोटे भाई टिंकू को गले लगा रहे हो। तभी जग्गू पिंकी की बात सुन के बोलता है, हाँ, मैं अपने बेटे टिंकू को ज्यादा प्यार करता हूँ, और करूँ क्यों ना। वही तो मेरे घर का चिराग है, वही मेरे वंश को आगे लेके जाएगा, बड़ा होके मेरा सहारा बनेगा, मेरी देखभाल करेगा, हमारा ख्याल रखेगा। तुम दोनों का क्या है? तुम दोनों तो हमारे लिए सिर्फ बोझ हो। कब तुम्हारी शादी होगी और कब तुमसे पीछा छूटेगा, मैं बस यही सोचता हूँ। तुम दोनों थोड़ी ना हमेशा के लिए हमारे पास रहने वाले हो। हमारे पास तो टिंकू ही हमेशा के लिए रहेगा, और हमारे बुढ़ापे में टिंकू ही तो सहारा बनेगा। जग्गू की इस प्रकार की बात सुन के टुनटुनी बोलती है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो जी? रिंकी और पिंकी भी तो हमारी ही औलाद हैं। आप उनसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? वो दोनों तो आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं बेचारे। आपसे वो दोनों कितना प्यार करते हैं। हमें हमारे बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए सभी बच्चे एक समान होना चाहिए। आज के जमाने में तो लड़का लड़की सभी एक समान है। आजकल लड़की भी अपने मम्मी पापा का ख्याल रखती है, लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चलती है। दुनिया बदल रहा है। जग्गू जी, आप भी अपना सोच बदलें। टुनटुनी की बात सुनकर जग्गू बोलता है, तुम ही अपने बेटियों को ज्यादा सर पे चढ़ा के रखी हो, इसलिए ये दोनों इतना चबर चबर कर रहे हैं। इनको इतना सर पे मत चढ़ाओ, अपने हद में रहना सिखाओ, नहीं तो कल ससुराल जाके हमको ही सुननी पड़ेगी। लड़की है तो लड़की की तरह रहें, हद में रहें, ज्यादा लड़का बनने की कोशिश ना करें। टुनटुनी जग्गू की बात सुन के जान जाती है कि जग्गू को समझा के कोई फायदा ही नहीं है। जग्गू तो अपने बेटे के प्यार में अंधा हो गया है, इसीलिए उसको बेटियों का प्यार दिखता ही नहीं है। इसीलिए टुनटुनी चुप हो जाती है। फिर रात हो जाती है और सभी खाना खा के सो जाते हैं। जग्गू अपने बेटे को साथ लेके ही सोता है और टुनटुनी अपनी दो बेटी पिंकी और रिंकी को लेके सोती है। ऐसे ही देखते सुबह हो जाती है। जग्गू टुनटुनी को बोलता है, टुनटुनी, आज मुझे मन नहीं हो रहा है मेरे बेटे को छोड़ के कहीं जाने को।
इसलिए आज तो मैं अपने क्यूट से बेटे के पास ही रुकूंगा और आज तुम चले जाओ भोजन लाने। मैं घोंसले में ही रुकता हूँ बच्चों के पास। इस चलते बच्चों के साथ कुछ वक्त भी बिता लूंगा। टुनटुनी को भी जग्गू की बात ठीक लगती है और वो चली जाती है भोजन की खोज में। टुनटुनी के जाने के कुछ टाइम बाद वहाँ कबूतर आ जाता है और कबूतर बोलता है, तुम सब टुनटुनी का राह मत देखो, टुनटुनी को जालिम चील मार के खा गया है। इतना बोल के कबूतर वहाँ से चले जाता है। कबूतर की बात सुन के पिंकी और रिंकी जोर जोर से रोने लगते हैं। उनको रोता हुआ देख के जग्गू बोलता है, जो हुआ सो हुआ, अब तुम दोनों मत रो। हम इस जगह छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ रहेंगे तो हमें हमेशा टुनटुनी की याद आती रहेगी। इसलिए मैं पहले टिंकू को लेके यहाँ से चला जाता हूँ, फिर लौट के तुम दोनों को भी साथ में ले जाऊंगा। फिर जग्गू टिंकी को साथ लेके वहां से चले जाता है। इधर पिंकी और रिंकी अपने पापा जग्गू की राह देख रहे थे और राह देखते देखते रात हो जाती है, पर जग्गू और नहीं लौटता है पिंकी और रिंकी को अपने साथ लेने के लिए। तभी रिंकी चिड़िया बोलती है, पिंकी, पापा हमें लेने अब तक क्यों नहीं आए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं पापा भी तो हमें हमेशा के लिए छोड़ के नहीं चले गए? वैसे भी पापा हम दोनों से प्यार नहीं करते थे। रिंकी की बात सुन के पिंकी बोलती है, नहीं रिंकी, तुम ऐसे मत बोलो। हमारे पापा जरूर कोई काम में फंस गए होंगे, इसलिए नहीं लौट पाए। जब उनका काम खत्म होगा वो जरूर हमें लेने आएंगे। पर उन दोनों को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि जग्गू और कभी उनको लेने नहीं आएगा। फिर वो दोनों दुखी होके घोंसले में सो जाते हैं। उधर जग्गू जानबूझ के टिंकू को साथ ले आता है क्योंकि वो लड़का है और बुढ़ापे में टिंकू उसका सहारा बनेगा। और पिंकी रिंकी को छोड़ आया था क्योंकि वो दोनों लड़कियां हैं और उसके ऊपर वो बोझ है करके। यहाँ आने के बाद जग्गू टिंकू को लेके एक घर में रहता है और कभी रिंकी पिंकी के पास नहीं जाता। देखते ही देखते ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। इधर जग्गू बूढ़ा हो गया था और उसको बीमारी हो गई थी। वो दिन रात खांसते ही रहता था। जग्गू को खांसता हुआ देख के टिंकू की बीबी मोनी आती है और बोलती है, हमेशा आपका तबीयत खराब होते रहता है, हमेशा आप खांसते ही रहते हो, खो 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 करके। मुझे आपके खांसने से बहुत दिक्कत होती है। आपके खांसी से कहीं मैं इन्फेक्टेड ना हो जाऊं। खांसते वक्त मुंह में रुमाल ठूस लिया करो ना। आप जानबूझ के दिन रात खांसते रहते हो ताकि हम दोनों भी आप जैसे बीमार हो जाएं। हमारे पास और पैसा नहीं है आपके इलाज के लिए। फिर मोनी कुछ ऐसा बोलती है, काश ये बुढ़ाऊ खांस खांस के मर ही जाता, इससे तब हमारा पीछा छूटता और हम सुकून की जिंदगी जीते। ऐसे हर दिन मोनी जग्गू को खरी खोटी सुनाती थी। जग्गू को उसकी बहू मोनी की बात बहुत बुरी लगती थी। टिंकू मोनी से कुछ भी नहीं बोलता था, इसीलिए मोनी बदतमीजी से जग्गू से बात करती थी। वैसे ही एक दिन मोनी जग्गू को बोलती है, आप ऐसे कितने दिन हमारे सर पे बोझ होके रहोगे? उससे अच्छा तो कहीं जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कुछ तो काम करते नहीं हो, बस बैठ बैठ के रोटी तोड़ते हो फोकट का। जाके कहीं मर क्यों नहीं जाते? हमको आपसे छुटकारा तो मिलेगा। अपनी बहू मोनी से इस प्रकार की बात सुन के जग्गू का धैर्य का बांध टूट जाता है और वो वहां से चले जाता है। अपने ससुर को जाता हुआ देख के मोनी भी बहुत खुश हो जाती है। जग्गू
अपनी बहू मोनी की बात सुन के बहुत दुखी था। तभी जग्गू सोचता है, काश मैं बहुत साल पहले वो गलती नहीं की होती, मेरे मासूम बेटियों को छोड़ के नहीं आया होता। बेटा बेटा सोच के मैंने टिंकू को साथ ले आया और आज मुझे उसकी सजा मिल रही है। उसकी बीवी रोज मुझे इतना कुछ बोलती रहती है और टिंकू अपनी बीवी से कुछ भी नहीं बोलता। उनको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं चाहे जीऊं या मरूं, अगर आज मेरे पास मेरी बेटियां होती तो कितना अच्छा होता, वो मेरा कितना ख्याल रखती। मुझे पता भी नहीं वो मुझे माफ करेंगी या नहीं। पता नहीं मेरी बेटियां कैसी होगी, किस हालत में होंगी। मैं कितना बुरा बाप हूँ जो दो छोटी छोटी बेटियों को अकेले छोड़ के भाग आया। टुनटुनी सही बोलती थी, बेटा और बेटियों को एक समान प्यार करना चाहिए, जो मैंने किया नहीं। फिर जग्गू अपनी बेटियों को याद करके रो रहा होता है और अपनी गलतियों की वजह से खुद को कोस रहा होता है। तभी उस रास्ते से पिंकी जा रही होती है और वो जग्गू को रोता हुआ देख के जग्गू के पास आती है। पिंकी जग्गू को बोलती है, पापा, आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी बेटी पिंकी हूँ। मैंने और रिंकी ने आप दोनों को कितना ढूंढा और आप दोनों हमें मिले नहीं। आज जाके आप मुझे मिले हो। रिंकी को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगी आपसे मिलके। पर पापा, आप अकेले बैठ के रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? तभी जग्गू अपने बेटी पिंकी से टिंकू और उसकी बीवी के बारे में सभी बात बताता है और अपने करनी के लिए पिंकी से माफी भी मांगता है। जग्गू की सारी बात सुन के पिंकी चिड़िया बोलती है, कोई बात नहीं पापा, जो हुआ सो हुआ। आप अभी मेरे साथ हमारे घर चलिए। आज से आप मेरे और रिंकी के साथ रहेंगे। हम दोनों आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। फिर पिंकी अपने पापा जग्गू को अपने घर लेके जाती है। रिंकी अपने पापा को इतने दिनों के बाद देख के खुश हो जाती है और अपने पापा से खुशी से लिपट जाती है। तभी जग्गू को पता चलता है कि उसकी दो बेटी सरकारी जॉब करती हैं, तो जग्गू और भी खुश हो जाता है। उस दिन के बाद जग्गू अपने दो बेटियों के साथ रहता है। पिंकी और रिंकी अपने पापा का भी बहुत ख्याल रखते हैं। वो दोनों मिलके जग्गू का इलाज भी करवाते हैं। जग्गू की खांसी की बीमारी भी ठीक हो जाती है और जग्गू अपनी दो बेटियों के साथ हंसी खुशी रहता है।